हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एवन बायोलॉजी में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वायरस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वायरॉइड्स। वायरस की स्ट्रक्चर आपको बताई थी कि वायरस जो है, वायरस की चारों तरफ एक प्रोटीन की कोटिंग होती है और इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है विच में भी डीएनए और आरएनए। लेकिन वायरॉइड्स जो है, वायरॉइड्स क्या है, in 1967 Daniel and Reimer found that potato spindle disease, पोटैटो स्पिंडल डिजीज एक पोटैटो के अंदर होने वाली बीमारी है। उन्होंने देखा कि एक ऐसे पार्टिकल से हो रही है विच इज विदाउट एनी एसोसिएशन विद प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन की कोई भी एसोसिएशन नहीं है, केवल क्या है, एक आपका आरएनए है, केवल क्या है, आरएनए है। तो उसी को क्या नाम दिया इन्होंने, वायरॉइड नाम दिया। उन्होंने देखा कि पोटैटो स्पिंडल डिजीज इज कॉज्ड बाय ओनली आरएनए पार्टिकल विदाउट एनी प्रोटीन, और उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया, वायरॉइड। ये वायरॉइड जो होते हैं क्या है, बहुत ही छोटे साइज के आरएनए आइडेंटिटीज है जो कि आपके 250 से 370 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। एंड दे अपीयर लाइक द रोड्स, एक रोड्स की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका इंट्रास्ट्रैंडिंग फोल्डिंग होती है आरएनए की, और साथ ही साथ कुछ अनपेयर्ड लूप्स होती है आरएनए की, क्योंकि केवल ये आरएनए का ही बना हुआ है। तो इट हैव द इंट्रास्ट्रैंडिंग फोल्डिंग कॉज्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे आरएनए के, वो इंट्रास्ट्रैंडिंग फोल्डिंग करेंगे, और साथ ही साथ कुछ अनपेयर्ड लूप्स पाई जाएंगे आरएनए की जगह जगह पर। और इसी फोल्डेड नेचर की वजह से जो है, वायरस पर कोई भी सेलुलर एंजाइम जो ये सेल के अंदर जाता है और वहाँ पर डिजीज कोज करता है, तो इसके बाद ना तो कोई जेनेटिक मटेरियल है, ना सेल मेम्ब्रेन है जिससे कि आपका कोई भी एंजाइम रिएक्ट कर सके। तो इसी फोल्डेड नेचर की वजह से वायरॉइड अपने आप को प्रोटेक्ट करता है सेल्यूलर एंजाइम से, यानी कि ये बहुत छोटे आरएनए पार्टिकल्स है जो कि डिजीज कोज करते हैं। नेक्स्ट है प्रियोन्स। प्रियोन्स भी क्या है, प्रियोन्स आर जस्ट इन्फेक्टियस प्रोटीन। इसमें केवल क्या है, प्रोटीन है, ना कोई जेनेटिक मटेरियल है, ना कोई सेल, और सेल तो ये है ही नहीं, ये सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या है, जस्ट इन्फेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल है विदाउट एनी एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कोई भी न्यूक्लिक एसिड की एसोसिएशन इनके पास नहीं है, जस्ट प्रोटीन पार्टिकल है जो कि डिजीज कोज करते हैं। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी स्टेनले बी क्रूजनर एंड उनके कोवर्कर्स ने। और प्रियोन्स जो है केवल प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, इस वजह से ये दे आर रेजिस्टेंट टू हीट, यूवी रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि किसी भी तरह की हीट, यूवी रेडिएशन किसी से भी इसको मारा नहीं जाता। और ये क्या कोज करते हैं, दे कोजेज स्क्रैपी डिजीज इन सीप, डिजीज ऑफ सीप। सीप के अंदर स्क्रैपी डिजीज कोज करते हैं। जो स्क्रैप होती है, तो अगर आपका प्रियोन अटैक करेगा तो सीप को बार बार इच्छा होगी खुजली करने की, जिससे उसके जो है देयर विल बी द लॉस ऑफ वूल, जो ऊन होगी वो गिर जाएगी। साथ ही साथ ये डिजीज करते हैं मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज में जो आपके प्रियोन्स हैं वो अटैक करते हैं काउ के नर्वस सिस्टम पर, उसके ब्रेन पर, जिससे कि वो अननेचुरल बिहेवियर करने लगती है। और साथ ही साथ आपका क्रुज़फेल्ड जैकब डिजीज, क्रुज़फेल्ड जैकब डिजीज सीजेडी जो है, ये आपका दिस डिजीज इज कॉल्ड इन द ह्यूमन बाय द प्रियोन्स। और इसी को ये क्या करती है, ये भी आपका ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है आपका लाइकेन। लाइकेन जो है, लाइकेन टर्म दिया था थियोफ्रास्टस ने, एंड लाइकेन्स वाज फर्स्ट ऑफ स्टडीड बाय टुलसेन। किसके द्वारा स्टडी किए गए थे, फर्स्ट स्टडी किए गए थे ये टुलसेन के द्वारा, फर्स्ट स्टडीड बाय टुलसेन। और ये टर्म जो दिया था लाइकेन, ये दिया था थियोफ्रास्टस ने। एंड द स्टडी ऑफ लाइकेन इज नोन एज द लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी की लाइकेन्स की जो है लगभग 400 जीनस और 15,000 स्पीसीज ज्ञात है। और ये क्या है, सिम्बायोंट है।
सिम्बायोट यानी कि इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक फंगस और एक एल्गे। सिम्बायोटिक नेचर ऐसा नेचर होता है जब कोई दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे और दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहे। तो इसमें जो फंगस है, फंगस क्या प्रोवाइड कराता है, शेल्टर टू एल्गे, एंड एल्गे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, बिकॉज एल्गे क्या है, ऑटोट्रोफिक है। तो ऑटोट्रोफिक होने की वजह से फोटोसिंथेटिक करके अपना भोजन खुद बनाएगा और उस भोजन को क्या ले लेंगे, फंगस ले लेंगे वहां से, और फंगस इसको बदले में क्या देते हैं, रहने की जगह देते हैं। और इसका जो फंगस पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज माइकोबिएंट एंड एल्गल पार्ट इज नोन एज द फाइकोबिएंट। और एल्गे मोस्टली जीरोफिटिक नेचर के होते हैं, ये किसी भी ड्रॉट कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। और आपका साथ ही साथ जो एल्गे है वो लाइकेन्स है, लाइकेन्स आर द गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, विच इज द गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर है, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। तो ये आपकी बात थी कुछ एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन्स, जिनको कि आपका विटेकर ने किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया था, क्योंकि विटेकर ने केवल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक या जो सेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे उनको ही लिया था। और ये जो ऑर्गेनिज्म है आपके, ये एसेल्युलर है, यानी कि इनके अंदर प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये आपके और मोस्टली क्या है, डिजीज कोज करते हैं, चाहे वायरस हो, वायरोइड हो, प्रियॉन हो, डिजीज कोज करते हैं केवल लाइकेन को छोड़कर। तो इस तरह से आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है कंप्लीट होता है। तो विटेकर के 5 किंगडम आपको पता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटेई, फंजाई, और ये आपका जो है वायरस, वायरोइड्स, दीज आर द एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम डालेंगे आफ्टर 7 नवंबर। एंड तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, जो पुरानी वीडियो है आप उनको देख सकते हैं। 2 चैप्टर क्लास 11 के हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और आपके जो भी क्वेरीज, कमेंट्स हैं, जो अगर कोई क्वेश्चन है उनको पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।